प्रेम बढ़े, इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म को श्रवण करना चाहिए। कथय में नहीं, और भी इतस्ततः जहाँ भी मिल जाए, क्योंकि भगवान की कथा के प्रति अगर प्रेम हो, देखो हम आप प्रेम कहते हैं, कहना सुनना सरल है, पर प्रेम होना बड़ी कठिन स्थिति है। हम आप तो अगरबत्ती भी सुलगा करके और भगवान को दिखा देते हैं तो कहते हैं हम भगत हो गए, दुनिया वही से कहने लगती है। थोड़ा चंदन मंदन तिलक जटाजूट रख लिए तब भी, पर ये स्थिति नहीं है। इस स्थिति में पहुंचने के लिए या तो गहन शास्त्र का अध्ययन होवे और या स्वतः साधना से या भगवत कृपा से उस स्थिति में पहुँचे, तब पता चलता है। और प्रेम का तो इतने में समझ लीजिए, कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य चाहे स्त्री पुरुष से सच्चा प्रेम करे, तो वासनात्मक नहीं, सच्चा प्रेम चाहे माँ अपने पुत्र से करती हो, बाप अपने बेटे से करता हो, या पुत्र अपने पिता से करता हो, किसी में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चा प्रेम अगर किसी से अपने जीवन में क्रिया होगा, वो प्रेम भगवान की भक्ति और भगवान से कैसा प्रेम किया जाता है, उसकी मतलब पहली सीढ़ी, प्रथम सोपान वो व्यक्ति समझ सकता है। ऐसे ही श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पास में कोई भगत पहुंचे, उन्होंने जा करके कहा महाराज हमको भगवान के चरणों में समर्पित करिए और हम भगवान की भक्ति करेंगे। महाप्रभु जी स्वरूप से ही और वाणी से ही देख करके समझ गए रूखा व्यक्ति है। तो पूछा तुमने किसी से प्रेम किया है अपने जीवन में सच्चा? बोले महाराज सच्चा प्रेम तो हमने किसी से नहीं किया और हमारा किसी से हुए ही। तो महाप्रभु जी ने सीधे कह दिया जब तुम संसार में रह करके किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर पाए हो तो भगवान से भी तुम प्रेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अभी पहचाना ही नहीं। जीव का तो स्वभाव है प्रेम करना। छोटा बालक होता है, जब जन्म लेता है तो अपनी माँ से इतना प्रेम करता है कि माँ के अलावा वो किसी को जानता ही समझता है। माँ के बिना रोता है, तड़पता है, बिलखता है, सब कुछ करता है। एक बार दूर से आती हुई माँ दिख जाए फिर देखो सारा रुदन छोड़ करके और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद से ही किसी ना किसी में जीव का स्वभाव है प्रेम करना, किसी ना किसी से वो प्रेम करेगा ही, भले ना समझे हो, चाहे रुपये से कर लेवे, चाहे धन से कर लेवे, चाहे बाप से कर लेवे, चाहे पत्नी से कर लेवे या माँ से कर लेवे। प्रेम करना तो स्वभाव है। और मान लीजिए कोई जन्मांतर का पशु है, कसाई है, जीवन में किसी से प्रेम नहीं किया है और उसका मनुष्य के रूप में जन्म हो गया है और अब वो चाहे सुना करके लोगों की कि भगवान से भक्ति कर लेवे और प्रेम कर लेवे, दिखावा भले हो जावे प्रेम करने का, पर वो प्रेम और वो भक्ति नहीं होती। तो कहते हैं कि प्रेम और भक्ति तो वही कर सकता है जो करियायो होए और 40 बीघा छाण के केसर अनत न हो। हाँ, बहुत से देशों में केसर की खेती होती है, पर जो गुण और धर्म, कश्मीर में जो 40 बीघे का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो केसर का गुण प्रकट होता है वो अन्यत्र के केसर में वो गुण धर्म नहीं मिलता है। ऐसे ही कश्मीर में और भी जहाँ जहाँ सेब होता है अपने सब भी ले आकर के लगा लें, यहाँ भी हो जाएगा।
और यहाँ के सेब में वो मिठास नहीं होगी, खट्टापन जरूर आ जाएगा, पर जो कश्मीर का सेब स्वाद प्रदान करेगा वो। कहने का तात्पर्य है कि जो जहाँ की वस्तु होती है वो वही अच्छी है। दूसरी जगह चेष्टा पूर्वक प्रयत्न पूर्वक हम भले कर लेंगे पर वो गुण धर्म नहीं। कपूर बहुत शुद्ध है, अनेक प्रकार के दोषों को हरता है। वातावरण में जो अनेक प्रकार के कीटाणु होते हैं जो हानिकारक होते हैं उनको नष्ट करता है। सबसे शुद्ध कपूर तो वो है जो केले का पुष्प निकलता हो और उस केले के पुष्प में स्वाति का जल आकर के गिरे। स्वाति नक्षत्र में वर्षा होवे और उसका जल गिरे और उससे जो कपूर बने वो कपूर का गुण धर्म। और आजकल जो कपूर बनता है उसको ज़्यादा ऐसा कपूर बनता है ना, अभी तो कई जगह पत्र पत्रिकाओं में भी निकलता है और भी आप सब आजकल तो नेट का गुण धर्म चल रहा है ज़्यादा, कहीं भी खोज करके देख लीजिए। इतना हानिकारक है इस समय ये कपूर कि ज़्यादा दिन तक, और उससे धुआं भी ज़्यादा निकलता है। तो समझ लीजिए कि वो कपूर एक दिन जितने अपने सब आरती पूजा में प्रयोग करते हैं तो 10 दिन तक एक गाड़ियों के जो प्रदूषण है उससे जितना हानि होती है, क्योंकि जहरीले पदार्थ से आजकल कोई घास होती है जहरीली घास, उसी जहरीली घास से रस निकाल करके और उसका कपूर बनाया जाता है। तो हाँ, और आजकल तो मंदिर में भी लोग कपूर जलाना बंद कर दिया कि इतना धुआं निकलता है कि ऊपर के छतें काली पड़ जाती हैं, पर ऐसा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कपूर बनाते तो हैं लेकिन उस कपूर का गुण धर्म दूसरी चीज से बनाने लगे हैं, इसलिए उसका गुण धर्म बदल गया है। अब जो दृष्टि से लेकर के कपूर की आरती क्यों की जाती है? आरती इसलिए की जाती है किसी भी व्यक्ति को नजर लगी हो, कपूर लो, कपूर से लेकर के उसकी 2-4 बार आरती उतारो और ले जा करके उसको बाहर डाल दो। देखिए ना, दुकान पर भी लोग जो होता है, यहाँ तो नहीं होता है लेकिन दक्षिण में तो जो रोज गाड़ी चलाने वाले भी होते हैं वो भी इतना सायंकाल को आते हैं गाड़ी चला करके और कपूर का डेला लेते हैं और कपूर का डेला ले करके और बस जलाते हैं और जला करके कुछ धुआं करके वहीं गाड़ी के सामने रख देते हैं। दिन भर की जो अलाय बलाय नजर बजर लगी होती है वो, और वो कपूर जो इतना शुद्ध और इतना उपयोगी जिसकी सुगंधी, यहाँ तो छोड़ दीजिए, कपूर आप चले जाइए पुरी में, जगन्नाथपुरी में ज्येष्ठ की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ का जब स्नान होता है, स्नान कराया जाता है, उसमें जो भगवान की आरती की जाती है उस कपूर को जैसे उठा करके आरती करने के बाद फेंकते हैं, भीड़ टूट पड़ती है और टूट पड़ती है और उस कपूर जहाँ गिरा रहता है वहाँ, और उसके धुएं से जो काजल निकला होता है उसको ले करके लोग तुरंत अपने आंखों में लगा लेते हैं, उससे रोशनी बढ़ जाती है। अब जहरीला कपूर लगा लेंगे तो जो रोशनी भी है वो भी चली जाए। पर वहाँ तो शुद्ध कपूर, आज भी दक्षिण में पच्चई कपूर बोलते हैं, अपने यहाँ भीमसेनी कपूर बोलते हैं, पर ये जो बाजार का मोम और पता नहीं किस किस से जहरीली चीज़ों से बना दिया जाता है, ये कपूर तो नुकसान नहीं करता। कहने का तात्पर्य है जो अपने वास्तविक स्वरूप में है वो तो लाभ करता है, और उसको वास्तविक स्वरूप से हटा करके और तोड़ मड़ोड़ करके उसको इधर उधर कर देते हैं तो फिर वो बाद में बात बिगड़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि मिलावटी चीज सब जगह नुकसान ही करती है, ठीक है। तो वो चाहे धर्म में मिलावट हो जावे, चाहे कर्म में मिलावट हो जावे, वो सब जगह काम बिगड़ता ही बिगड़ता है। इसलिए करना ये चाहिए हम आपको कि इन मिलावट जीवन में भी मिलावट से बचें, बनावटीपना से बचें। तो कहने का तात्पर्य है वल्लभाचार्य जी महाराज ने देख लिया और देख कर से कि उनसे बोले कि जब तुमने अपने जीवन में किसी से प्रेम नहीं किया, प्रेम हुए नहीं, तो भगवान से भी प्रेम नहीं कर सकते। और मान लीजिए किसी ने किसी से भी एक कथा सुनाते हैं, दक्षिण भारत में
जहाँ श्रीरंगम में, जहाँ आजकल ठाकुर जी की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, वहाँ रामानुज स्वामी जी जब विराजते थे श्रीरंगम में, उस समय रामानुज तो प्रतिवर्ष बहुत बड़ा एक उत्सव होता है जिसको वैकुंठोत्सव बोलते हैं। वैकुंठोत्सव का मतलब अपने सब जो करते हैं वो नहीं है। नम्मालवार षटकोप स्वामी जी का जब परम पद हुआ, उस दिन प्रत्येक वैकुंठ एकादशी को, धनुर्मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी उसको वैकुंठ एकादशी है। उस एकादशी के दिन रंगनाथ भगवान के यहाँ खूब भीड़, खूब मेला, और वहाँ जो वैकुंठ द्वार है उस द्वार से निकलने के लिए 5-5 किलोमीटर की लाइन लगती है। लोग लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, हमको मौका, और सुबह से लेकर के 2 बजे से शुरू हो जाता है निकलना, मतलब क्रिया प्रारंभ हो जाती है और लगभग 4-4:30 बजे दरवाज़ा खुलता है, और फिर उसके बाद निकलते हैं तो रात के 10 बजे तक लोग निकलते ही रहते हैं, इतनी भीड़ चलती है। तो उस मेले में आने के लिए पूरे क्षेत्र के लोग भर जाते हैं, और अपने यहाँ भी लोग जाते हैं जो लोग जानते समझते हैं। आजकल तो लोग जानना समझना कम कर दिए हैं, क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थ में ही ज़्यादा लिप्त हैं। जब साधन इतने नहीं थे, जब इतनी व्यवस्था नहीं थी, तब वैष्णव लोग भी और सामान्य जन भी भगवान के उत्सव में, ब्रह्मोत्सव में दक्षिण तक उनको याद रखते थे और उस समय में वो पहुंच जाते थे। और आज जब इतने साधन संपन्न हम सब हो गए हैं तो अब और जाना कम कर दिए। पर वहाँ के ठाकुर जी की कृपा है लोगों पर, वो उस दिन वहाँ पहुँच जाते हैं अधिक मात्रा में। इतनी भीड़ होती है कि आप सोचिए ही मत, कल्पना। 5 किलोमीटर की एरिया में केवल एक ही मंदिर है, वही मंदिर है। अब उसमें सोचिए कितने आदमी हम आएंगे, तो हो गया ही। तो हुआ ये कि उस मेले में आने के लिए लोग अपने अपने घर से चले। तो उस समय एक श्रीमान जी थे, उनकी श्रीमती जी ने कहा कि हम भी चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो हुआ ये कि उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी और अपनी पत्नी से वो बहुत प्रेम करते थे। प्रेम नहीं, बहुत प्रेम करते थे और सच्चा प्रेम करते थे। हम आप तो आजकल किसी कोई अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो उसको मजाक उड़ाते हैं कि जोरू का गुलाम है। ऐसा करना नहीं चाहिए, जो समझदार हो जाएगा वो व्यक्ति। कोई किसी से भी प्रेम करे, प्रेम करना तो अच्छा है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे पत्नी से करे चाहे पुत्र से करे। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे तो मना किए कि मत चलिए। उस समय दक्षिण भारत में गर्मी का समय नहीं होता, दिसंबर में, जनवरी में खूब कड़ाके की इधर ठंडी पड़ती है, अपने सब समझते ही कितनी ठंडी होती है। और वहाँ सामान्य ठंडी रहती है, अपने सब सामान्य चद्दर कपड़ा में। पंखा मान लीजिए कभी कभी नहीं चलाना पड़ता, ऐसी स्थिति होती है। कभी कभी वो, उसमें भी कभी कभी रात बिरात पंखा चलाना ही पड़ता है उस समय में। और ऐसी स्थिति में वो चले पत्नी के कहने पर, क्योंकि प्रेम करते हैं तो प्रेमी की बात तो मानना ही है। पत्नी की बात मान करके चल दिए, आए। तो आए कैसे? वो मेला में घूम रहे हैं, पत्नी चल रही है, ज़्यादा धूप, दक्षिण की ज़्यादा धूप नहीं है, पर पत्नी के आगे आगे चल रहे हैं अपने उल्टे पांव। अब किसी की तरफ मुंह करके चलेंगे तो उल्टे पांव चल रहे हैं और छत्ता लगा कर, कि हमारी पत्नी को कहीं धूप ना लग जाए और धूप लगने से इसका रंग कहीं काला न पड़ जाए। वैसे भी वहाँ कम लोग गोरे चिट्टे होते हैं, और कोई हो जाए तो भगवान की कृपा, और वो तो अपने आप में सुंदरी। तो इसी प्रेम के नाते वो अपनी पत्नी को कहीं धूप से काली न पड़ जावे, इसलिए वो छत्ता लगा करके उल्टे पांव चल रही है। सामान्य कल्पना कीजिए, यहाँ भी कोई रोड पर ऐसे चलना शुरू करे तो लोग देख करके हंसना शुरू करेंगे, मजाक। और आज की स्थिति में, आज जहाँ लोग
गले में हाथ डाल करके चल रहे लोग सामान्य स्थिति समझते हैं। आज के 1000 वर्ष पहले की कल्पना करिए, पति पत्नी का संबंध या पारिवारिक का, स्त्री पुरुष का संबंध कैसे रहा होगा, लोग कितना सम्मान बचा करके रखते रहे होंगे। उस काल की बात बता रहे हैं, आज की नहीं। उस समय वो अपनी पत्नी के सामने ऐसे छत्ता लगा करके चल रहे हैं। अब पूरे मेले में रंगनाथ भगवान के यहाँ तो भीड़ कम हो गई, उन्हीं को देखने के लिए लोग जिधर जावे उन्हीं को ज़्यादा देखना शुरू कर दिया। पूरे श्रीरंगम में हल्ला मच गया, महाराज ये काया है अपनी पत्नी को छत्ता लगा करके उल्टे पांव चढ़ रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई हंस रहा है, कोई देख रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, वो तो अपनी मस्ती में। और किसी को देखता है उसको देखने, ऐसे ही भगवान का प्रेम ही भक्ति होता है। संसार क्या कह रहा है, महाराज तिलक लगा लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अभी तो तिलक लगाने लायक है नहीं। जिसको अभी ये लगता है कि तिलक लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अभी इस लायक नहीं होगी तिलक लगाओ। अरे तिलक लगाओगे तो लोग क्या कहेंगे इसका तुमको ध्यान है क्यों? तो कहने का तात्पर्य उसको किसी प्रकार का कोई, अब चले जा रहे हैं, पूरे श्रीरंगम में हल्ला मच गया। तो धीरे 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 कुछ रामानुज स्वामी जी के शिष्यों ने सुना और जा करके रामानुज स्वामी जी से बताया, स्वामी जी एक भगत आया है रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए, और रंगनाथ भगवान का तो दर्शन नहीं कर रहा है, वो अपनी पत्नी के ऊपर छत्ता लगा करके और एक टक उसके ही मुख को देखते हुए उल्टे पांव चल रहा है। ये सामान्य जन प्रेम को नहीं पहचानता, जो पर जिसका हृदय प्रेम करता है ना, जो प्रेम करता है वही किसी प्रेमी के हृदय को पहचान सकता है। तो दूसरे लोग तो बकवास करेंगे ही करेंगे। रामानुज स्वामी जी ने कहा ऐसा, बोले हाँ। रामानुज स्वामी जी उठे, बुला करके ले आओ। स्वामी जी आए और गद्दी पर बैठ गए और अपने शिष्यों से कहा कि बुला करके ले आओ, बुला करके ले आओ। तो शिष्य लोग स्वामी जी की आज्ञा वही गए लोग। तो लोगों ने जा करके कहा कि तुमको स्वामी जी बुला रहे हैं। कौन स्वामी जी बुला रहे हैं? दक्षिण में रामानुज स्वामी जी को ज़्यादा से ज़्यादा उदयवर बोलते हैं। उदयवर वहाँ की भाषा में उदयवर का मतलब समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते, समझ लीजिए आप, आगे समझ काम आएगा। उदयवर का मतलब होता है जिसके बस में होवे। तो बस में क्या है? विभूति द्वय नायक श्रीमन धरणीधर, भगवान श्रीमन धरणीधर शेष जी रामानुज स्वामी जी को भगवान श्रीमन नारायण ने उभय विभूति को बसवर्ती करके इस संसार में भेजा है। रामानुज स्वामी जी के बस में ये विभूति जो संसार की है ये, और भगवान का जो वैकुंठ भी है, दोनों रामानुज स्वामी जी के बस में है, इसलिए उनका नाम उदयवर है। तो पता जा करके कहा कि उदयवर बुला रहे हैं। तो उसने कहा हम क्या जाने कौन उदयवर, और पत्नी माताएं वैसे भी, स्वामी जी ने भी बताया कि माताओं की श्रद्धा और माताओं का प्रेम जो अलग ही होता है। तो उसने सुना कि उदयवर बुला रहे हैं। रामानुज स्वामी जी किसी को याद कर ले, उसके जीवन का इतना बड़ा सौभाग्य हो जावे। उस समय भी लोग, रामानुज स्वामी जी का क्या वैभव था समझ रहे हैं? 700, जैसे स्वामी जी है ना, त्रिंडी स्वामी जी हैं, ऐसे 700 त्रिंडी स्वामी स्वयं त्रिदंड धारण करते हैं, जियर हैं, और उनके साथ में 700 त्रिदंडी सन्यासी सदैव साथ में, और 1000 गृहस्थ। अब 1000 गृहस्थ हैं तो उनकी पत्नी भी होगी तो 2000 हो गए, और 1-2 बच्चे भी होंगे। आज का काल नहीं कि दुइये बच्चे में सुखी हो जाने, आज का संसार नहीं, उस समय तो लाइन लग जाती थी 4-4, 6-6। तो कल्पना करो कि 2-4 हजार, मतलब दुई जोड़ो, किसी के कम ज़्यादा हो तब भी, तो कम से कम 4000 गृहस्थ। ये स्वामी जी महाराज जहाँ भी जाते थे उनके साथ 700 सन्यासी और 2-4 जो और गृहस्थ, 1000 गृहस्थ परिवार रहता तो चलता था। और रामानुज स्वामी जी जिस तरफ से निकल जावे, बड़े से बड़े राजा धीराज उनको अपनी अगवानी अपने यहाँ बुलाने के लिए लालायित रहते।
ऐसे रामानुज स्वामी जी ने किसी को याद किया है, वो तो बेचारी आश्चर्यचकित हो गई। वो तो देवता तो मना कर रहे थे, नहीं नहीं हम क्या जाने कौन उड़ेवर है। भाई वो भी प्रेमी है, बुराई नहीं उनकी, अपनी पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, बस इतना ही समझिए। उन्होंने कहा हम नहीं जानते किसी उड़ेवर, पत्नी ने कहा हाँ हाँ चलेंगे। अब पत्नी ने कह दिया तो अपने चलना ही चलना है। अब वो दोनों आए, आ करके स्वामी जी के पास, सन्यासी को देख लिए तो साष्टांग करना ही करना है, वो तो नियम है। देखा तो आकर के स्वामी जी को प्रणाम किया और छाया में आ गए तो छत्ता उत्ता की भी जो क्रिया थी वो बंद हो गई लगाने की। रामानुज स्वामी जी ने बैठा करके बड़े प्रेम से, क्या नाम है आपका? उन्होंने कहा हमारा नाम धनुर्धर है। ये तो नाम हमारे राघव का, रघुनाथ जी का भी, आपका नाम हमारे रघुनाथ जी के नाम पर है, बहुत अच्छी बात है। तो आप रघुनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए आए। सच्चा जो देखो प्रेमी होगा ना, जो सच्चा प्रेमी होगा वो झूठ लाव लपेट और इधर उधर की बात नहीं करेगा। दूसरा होता तो कह देता हाँ महाराज, उसने सीधे कह दिया महाराज हम कोई रंगनाथ भगवान का दर्शन करने नहीं आए हैं, हमारी पत्नी आई है, मिनी के साथ आए हैं, सीधे कह दिया। तो बोले रंगनाथ भगवान का दर्शन करने नहीं आए? बोले नहीं, रंगनाथ भगवान का दर्शन नहीं करने आए, पत्नी आई इसलिए इनके साथ में चले आए। ये रंगनाथ भगवान का दर्शन और मेला देखने के लिए आई। और चाहिए भी संत महात्मा गुरुजनों के पास जा करके, गलत कितना बड़ा भी अपराध हो, गलत से गलत भी होवे, सच्चे हृदय से बोल दीजिए, वो अपराध सब क्षम्य हो जाएगा। और फिर बहाना होता है नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुआ नहीं, उसको लपेटना शुरू कीजिए ना। तो लपेटने का मतलब होता है और उसको तह पर तह लगाते हुए और उसको छुपाना, तो वो बात बिगड़ जाएगी। उस सीधे सीधे कह दिया नहीं। रामानुज स्वामी जी ने कहा ठीक है, आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। बोले महाराज प्रेम क्या है ये हम नहीं जानते हैं, पर हम इसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। इसके चेहरे को देखे बिना हमारा हृदय पता नहीं कैसे होने लगता है। बोले ठीक है, क्यों ऐसा? बोले इतनी सुंदर है ये कि हमारे चित्त से, हमारे हृदय से एक क्षण के लिए जाती है। बोले इतनी सुंदर है ये? बोले हाँ। बोले कोई तुम्हारी पत्नी अकेले ही थे थोड़े ना सुंदर है? बोले ना महाराज, आज तक हमने जितनों को भी देखा है इससे ज्यादा सुंदर और किसी को नहीं देखा। ठीक भी है, जो जितनी जगह गया होगा, जहाँ जहाँ गया होगा, देखा होगा, उतने में उसको दिखेगा। रामानुज स्वामी जी ने कहा कि सुंदरता के नाते इससे प्रेम करते हो। अब बहुत पढ़ा लिखा तो थे नहीं, और तो उन्होंने कह दिया हाँ इतनी सुंदर है, इस नाते हम इनसे प्रेम करते हैं। रामानुज स्वामी जी ने कहा इससे भी ज़्यादा अगर कोई सुंदर दिख जाए तो? उसने कह दिया ना महाराज, इससे ज़्यादा सुंदर तो कोई दिखेगा ही। रामानुज स्वामी जी ने कहा अगर दिख जाए तो, होता है ना किसी को खिंचाना हो तो दो चार बार उसी पर, तो रामानुज स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, इससे भी ज़्यादा अगर कोई सुंदर दिख जाए तो? बोले नहीं महाराज, इससे भी ज़्यादा सुंदर कोई दिखे नहीं। नहीं अरे हम कह रहे मान लो कोई दिख जाए तो? अब 2 4 10 बार बुलाते बुलाते उसने खींच करके कह दिया महाराज अगर कोई इससे ज़्यादा सुंदर दिख जाए तो हम उससे प्रेम करने लगेंगे। रामानुज स्वामी जी ने कहा हाँ ठीक। बोले चलो हमारे साथ। रामानुज स्वामी जी ने उसको और उसकी पत्नी को दोनों को साथ लिया, अकेला नहीं, दोनों को साथ लिए और ले करके उस भीड़ भाड़, आज जाइए तो 4 घंटा पहले दर्शन ही नहीं होता, पर रामानुज स्वामी जी की कृपा से उस भीड़ में पहुंच गए रंगनाथ भगवान के सामने। और जा करके रामानुज स्वामी जी ने अर्चकों से कहा कि इस भगत को भगवान की तिरुवड़ी बोलते, तिरुवड़ी भगवान के चरण। देखिए वहाँ दक्षिण में भगवान के चरण का दर्शन नहीं होता है, तो दर्शन उस समय अपने यहाँ के लोग ज़्यादा जाते हैं, पर वहाँ के जो नज़दीक वाले लोग होते हैं भगवान के चरण दर्शन नहीं होते और दर्शन करना बंद कर देते हैं। भगवान के चरण दर्शन होवे तभी दर्शन। तो अब भगवान की तिरुवड़ी दर्शन कराने के लिए कहा, और रंगनाथ भगवान तो लंबे चौड़े हैं, छोटे मोटे हैं नहीं,
हुआ और दोनों चरण ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे चरण, कवच लगा रहता है, सोने का कवच है। कवच से अपने सबको जो आज दर्शन होता है वो चरण पर कवच लगा हुआ है, कवच के सहित दर्शन। पर रामानुज स्वामी जी ने निर्वाण दर्शन कवच से अलग कहा, दर्शन करा। रामानुज स्वामी जी की आज्ञा से अर्चक गए और जा करके वो भगवान का चरण दर्शन कराया। रामानुज स्वामी जी ने सर पर हाथ रख दिया धनुर करके, भगवान का चरण, और इधर रामानुज स्वामी जी का वरद हस्त मस्तक पर पड़ा और भगवान के चरण और उस चरण में अंगुष्ठ और उस अंगुष्ठ का नख के सहित अग्रभाग, इतना उसको भगवान जो वैकुंठ में जो साक्षात ठाकुर जी महाराज हैं उसको दर्शन हो गया। एक क्षण के लिए, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं, एक क्षण के लिए दर्शन हो गया और बस इतने में तो रामानुज स्वामी जी को प्रणाम किया और बस वापस आ गया। अब तो स्थिति बदल गई। अब कल्पना करिए जिसको भगवान के चरण का दर्शन हो जाए वो संसार की सुंदरता उसको दिखेगी। तो अब ठाकुर जी महाराज के चरणों का दर्शन हो गया। वो स्वामी जी की कृपा से अब स्वामी जी के अब घर द्वार तो भूल गए, पत्नी के सहित, और पत्नी तो वैसे भी प्रेमी थी, पति पत्नी दोनों रामानुज स्वामी जी की सेवा में आहार निष्ठ रहने लगे, नित्य सेवा। और इतना प्रेम और इतनी वैष्णवता पति पत्नी में टूट करके भर गई कि आप कल्पना नहीं कर सकते। रामानुज स्वामी जी की कृपा, वरद हस्त मस्तक पर रख दिया स्वामी जी ने और भगवान का साक्षात्कार हो। एक बात बताएं ना, इसको समझ लीजिए, जीवन में जब तक जीवन में एक बार भी भगवान का शान भाव एक क्षण के लिए भी नहीं होगा, चाहे जितना वैष्णव हो जाओ, चाहे जो कुछ करो, चाहे जितनी माला फेरो, चाहे जितना आरती घंटा बजाओ, जिस दिन एक क्षण के लिए भगवान श्री हरि चित्त में आ गए, आँख खुलने की जरूरत नहीं है, अंतर में ही हृदय में भी चित्त में एक बार भगवान का, हृदय में एक बार भगवान का साक्षात्कार हो गया तो सारा संशय, सारी समस्या और सारा समाधान एक ही बार में हो जाएगा। सारा संशय खत्म हो जाएगा और तब विश्वास की पूर्ण स्थिति हो जाएगी। और नहीं तो कितनों माला जपो, कभी न कभी मन में शंका हो ही जाती। और ये शंकासुर है। भगवान गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय है उसका विनाश निश्चित है। ठीक है भैया, इस संशय को चाहे जितना शास्त्र पुराण पढ़ लो, हम आप तो छोड़ दीजिए, उदयनाचार्य जैसे महापुरुष को भी यदि भगवान है तो भगवान है, यदि है कि क्या मतलब, शंका हो गया ना। तो आप सोच लीजिए, इतने शास्त्र के प्रकांड विद्वान भी भगवान के लिए कह सकते हैं कि यदि भगवान है तो अपने आप, अपने सब तो बहुत छोटे मोटे हैं, तो शंका तो स्वयं अपने हृदय को हर व्यक्ति जानता है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं। तो अपने हृदय पर हाथ रखेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा। तो वो शंका की स्थिति तब समाप्त होगी जब हृदय में एक बार, एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी महाराज का सानुभाव प्राप्त हो जाएगा। और जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए कि ये स्थिति जीवन में एक बार आ जाए, नहीं तो मरने के बाद पता नहीं मोक्ष होगा। देखो हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है, मरने के बाद मोक्ष होगा। अब वो तो मरने के बाद पता चलेगा, अभी हमारे न कहने से कोई सिद्धि हो रही है ना आपके सुनने से होगी, पर इसकी सिद्धि इसी शरीर से प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस स्थिति में एक बार
ठाकुर जी महाराज का सानुभाव, एक बार ठाकुर जी महाराज हृदय में आ करके और प्रकट हो जाए, जैसे अपने से अपने साधन के द्वारा हो जाए। देखिए दो स्थिति है,